हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग मीटअप के लिए आए होते हैं। ये पूरी की पूरी जगह फॉरेस्ट ऑफ सेवियर गेम की चीजों से सजी पड़ी होती है। इन सब लोगों में वहाँ पे एक और अनजान बुरा शख्स भी होता है जिसकी ईटा के साथ एक नेक्स्ट लेवल की लग रही होती है, जो देख के अकाने अपने मन में बोलने लगती है, मैं यामादा और रोरी हिमे को तो जानती हूँ, लेकिन मैं इन दोनों को नहीं जानती। सोचते हुए वो रोरी हिमे से पूछने लगती है कि ये दोनों कौन है, क्या ये भी हमारे गिल्ड से है? तो रोरी हिमे इसके जवाब में बोलती है ये मिस्टर कमोटा है और दूसरे ईटा है। बाय द वे मेरा कैरेक्टर नेम रोरी हिमे नहीं है और मैं खुद भी ये सोच रही हूँ कि तुम कौन हो। अब ये बात अकाने को हिला के रख डालती है, जिसके बाद अकाने काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगती है, जो देख के फिर यामादा बोलता है ये ज्यादा बेहतर होगा अगर सबसे पहले हम अपना नाम वगैरह बताएं। पर ईटा भी कहने लगता है ये एक अच्छा आइडिया होगा। तो अकाने जी मेरा नाम है ईटा और जहाँ तक रोरी हिमे की बात है उसका कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ। जो सुनने के बाद अकाने इची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ईटा अपने कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही लगाव लगता होता है। पर तभी अकाने जी इस बात पे गुस्सा होने लगती है और वो कहती है मैंने तुम्हें नंबर दिया ये सोच के तुम एक लड़की हो। खैर यार, इसके बाद फिर वो बूढ़ा बंदा अपना इंट्रोडक्शन पेश करने लगता है। मेरा नाम है तकाज़े कुमोता और मैं हमेशा गेम के दौरान डंजन्स वगैरह में फेर होता हूँ, जिस वजह से तुम मुझसे गिल्ड में कभी मुलाकात नहीं कर पाई। और जहाँ तक उस लड़की की बात है जिसे तुम रोरी हिमे समझ रही थी, दरअसल ये ईटा की छोटी बहन है और ईटा ने रोरी हिमे का मॉडल अपनी बहन को ही देख के बनाया है। और जो हमारे सामने है वो अकीतो यामादा है और मेरे ख्याल में तुम इसे जानती होगी। ये बात सुनने के बाद रूना काफी ज्यादा हैरान होती है और वह हैरानगी से पूछने लगती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तुम्हारी मुलाकात आखिर कब हुई? तो इस पर यामादा उससे बोलने लगता है ये तो काफी बड़ी कहानी है। मगर अकाने इनकार करते हुए कहने लगती है नहीं, हम लोग बस सिंपल एक गेम इवेंट में मिले। जबकि रूना अकाने के पीछे हाथ धो के पड़ी होती है। पर अब कहीं जाके अकाने के मन को थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो बोलने लगती है यामादा, जब उस दौरान मैंने गेम में तुम्हें ईटा के साथ अकेले में देखा था, मुझे लग रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो और तुम लोग एक कपल हो। बात पे यामादा भी उससे बताने लगता है पिछले गल में ये मेरा अपर क्लासमैन होता था, मैं इसका इस कदर आदी हो चुका हूँ कि मैं गेम में भी बस इसे सेंपाई समझता हूँ। इन्हीं सब में अकाने उससे ये भी बोलती है यामादा, जब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे लगा ये एक झूठ है। तुमने जो कहा वो सच कहा और मुझे इस बात की काफी खुशी है। अब ये कहने के बाद ही अकाने को अब कहीं जाके एहसास होता है यार मैंने ये क्या कह डाला यामादा से। और इसी बीच रूना भी अब बोलने लगती है हाँ, तुम्हें उसके सिंगल होने पे काफी ज्यादा खुशी है? क्या तुम बता सकती हो इससे तुम्हारा क्या मतलब? अकाने मत बताओ कि कहीं तुम्हें यामादा से प्यार है। और अबीता इसी दौरान अपनी बहन का मुंह बंद करवाते हुए अकाने से माफी मांगता है। जब एक तरफ ये सब कुछ चल रहा होता है उतने में अकाने का ध्यान अब यूं ही यामादा पे वैसे पड़ता है। बस वो एक बार यामादा की शार्प आंखों में देखती है, बस उसी की होके रह जाती है। उसमें इस कदर खो जाती है कि इसी अनजाने में कब और कैसे अकाने के हाथ से ग्लास स्लिप होके जमीन पे गिर के टूट जाता है। देख के अकाने सबसे माफी मांगते हुए उस ग्लास के पीसेस को जैसे उठाने को जा रही होती है, क्या मौके पे यामादा अकाने के हाथ को अपने हाथ से रोक लेता है और वो उससे बोलता है तुम अपने आप को दुखा सकती हो, क्यों ना किसी स्टाफ को बुलाया जाए। और अब दोनों के हाथ टच हो जाने की वजह से अकाने काफी ज्यादा ब्लश करती है और वो फौरन से पीछे हटती है। और अब जमीन पे बैठी अकाने खुद से कह रही होती है मुझे अपने आप को संभालना होगा, मेरा पूरा चेहरा लाल हो चुका है। जिस समय यामादा यहाँ से जाते हुए कहने लगता है मैं कॉल करके आता हूँ, इन सब में अकाने भी अपने आप को संभाल ही लेती है। और फिर वो मिस्टर कमोटा से पूछने लगती है क्या तुम लोग आपस में काफी देर से जानते हो? तो मिस्टर कमोटा उससे बताते हैं वैसे तो हम लोग पहले दूसरी गेम खेला करते थे, पर एक दिन जब यामादा ने हमें इस गेम के बारे में बताया तो हम ये गेम भी खेलना शुरू हो गए। जबकि रूना दूसरी गेम ज्यादातर खेलती है और इस गेम में सिर्फ 3 महीने में एक बार ही लॉगिन होती है। ईटा को तुम्हारी गिल्ड में आने की वजह से काफी ज्यादा खुशी है। जो सुनने के बाद रूना अब अकाने पे भड़क उठती है ओए कहीं तुम अब मेरे बड़े भाई पे भी तो दौड़े नहीं डालती ना। जिस पर अकाने पहले ही लम्हे में इनकार कर डालती है। तो इसी में हम ईटा को यामादा के पास आते हुए देखते हैं और वो उससे बोलता है वैसे तो मैंने समझा था तुम कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुम काल का बहाना करके यहाँ पे आए हो। इस समय यामादा उससे बोलने लगता है जब मैंने उससे ग्लास उठाने से रोका था वो एकदम से पीछे मुड़ गई। मुझे लगता है कहीं अकाने मुझसे नफरत करती है या फिर मेरे ख्याल में रूना की बातें से काफी ज्यादा चुभ रही थी। ईटा इन्हीं सब में ये भी बोलने लगता है अकाने रियल लाइफ में काफी ज्यादा प्यारी है। जब तुमने मुझे बताया था कि वो बिल्कुल अपनी कैरेक्टर पे गई है तो मुझे तो लगा था कि वो बहुत ज्यादा बचकाना हरकतें करेगी, पर यामादा अभी भी यही बोलता है वो अभी भी अपने कैरेक्टर पे ही गई है। लकी ईटा अभी भी उसकी बात से एग्री ना करता।
और यहाँ पे ईता उसे ये भी बताता है, पहले तो मैं तुम्हें तंग करता था कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और इस पे काफी मजा भी आता था, और अब ये बढ़ता चला जा रहा है, तुम्हारा लड़के से बिहेवियर काफी ज्यादा एबनॉर्मल है। ये बात सुनने के बाद यामादा को अपने बचपन में एक लड़की की याद सताने लगती है, जहाँ पे वो लड़की उससे बोलती है तो अच्छा तुम्हें मेरे लिए अफसोस होता है, और इसी बीच में वो कुछ और भी कहती है जो कि हमें आगे बताया जाएगा। यहाँ पे वो रोते हुए यामादा से कहने लगती है तो ये बात है। इसके बाद वो लड़की उसे फाइनल गुड बाय कह के वहां से चली जाती है, और इसी को याद करने के बाद यामादा काफी ज्यादा दुखी होने लगता है। जिस सब में सारे लोग खाना पीना करके अपने अपने घरों को जाने लगते हैं, तभी रोना कमोडो से कहने लगती है ये कहने के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। ये मेरे भाई और यामादा दोनों पे एक साथ दौरे डालती है जैसे कि एक बीच हो, और रूना यहाँ पे डिसाइड करती है चाहे उसके लिए कुछ भी वो करे मगर वो उसे गिल्ड से निकाल के ही रहेगी। तो इस सीन में यामादा और अकाने एक साथ घर जा रही होती है क्योंकि दोनों का घर पास में ही मौजूद होता है, और रास्ते में दोनों के दोनों काफी ज्यादा चुप होते हैं, और इसी बात पे यामादा काफी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यामादा हर एक का जवाब सिर्फ हाँ और ना में दे रहा होता, और इसी वजह से दोनों के बीच में ज्यादा कन्वर्सेशन होती भी नहीं है। और अब अकाने एक बार फिर से उससे पूछने लगती है वैसे घर जाके तुम खाने में क्या खाओगे, तो उसके जवाब में यामादा उससे बताता है उसे ज्यादा भूख तो नहीं लगी तो वो जाके पूड़ी खरीद लेगा। काने इससे वैसे तो मजाक समझ रही होती है, मगर जब वो लोग ट्रेन से उतरते हैं तो यामादा सही में जाके पूड़ी खरीद के आता है। यूं ही फिर बाकी का रास्ता वो लोग वॉक करके जाने लगते हैं, और काने के पूछने पे यामादा उससे रास्ते में बताता है कि हाँ वो ज्यादातर खाना कन्वीनियंस स्टोर वगैरह से बाय करता है, और वो घर पे कुछ भी खुद कुक नहीं करता। तभी घर जाते जाते अकाने के दिमाग में एक आइडिया आता है। अकाने उसे यहीं पे 10 मिनट इंतजार करने के लिए कहती है। ये कहने के बाद अकाने दौड़ते हुए फौरन से अपने घर जाती है, और उधर यामादा अब सोचने लगता है वो अब क्या कर रही होगी, जबकि वो अंदर से काफी ज्यादा टूटी हुई थी, क्या वो अब ठीक हो चुकी है। और अब थोड़ी देर में अकाने पागलों की तरह भागते हुए हाथ में कुछ पकड़ के आ रही होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है अकाने उसके लिए अपने घर से करी और राइस लाई होती है, जबकि अकाने ने फ्रोजन राइस पास ही स्टोर से अपने पैसे से खरीदे होते हैं। देखते देखते यहाँ पे अकाने को रूना की भी कॉल आती है, जिस पर फोन कॉल में रूना उससे माफी मांगती है कि वो काफी रूड सा बिहेव कर रही थी उससे। इसके साथ ही साथ वो उससे ये भी बताती है कि वो उससे दोबारा भी मिलना चाहेगी। अकाने उसे सैटरडे के दिन का टाइम देती है, और कॉल के बंद हो जाने के बाद अकाने काफी ज्यादा खुश होती है। घर लौट जाने के बाद यामादा भी घर बैठ के अपना कैलेंडर देख रहा होता है, और वो कह रहा होता है अकाने ने तो कहा था कि वो सैटरडे वाले दिन रूना से मिलेगी, पर सैटरडे वाले दिन तो रूना का ट्यूटोरिंग जॉब का दिन होगा। हाँ यार, इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।